हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी हुजूरी में आते हैं। अपने आप को नम्र दीन करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे दिन गिने हुए हैं, इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं और परमेश्वर की इच्छा पर हम चलने वाले हों। क्योंकि एक बात के लिए तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम इस संसार में बाय एक्सीडेंट नहीं है। खुदा का हमारे लिए बहुत खूबसूरत प्लान है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और आत्मा के द्वारा उस प्लान में चलने वाले हों और खुदा की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए आज के वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा वचन को समझने में हमारी मदद करे। ये सिर्फ हमारे हेड नॉलेज ना रहे, बल्कि हमारे हृदय में उतर आए। खुदा के वचन की गहराई में जाकर हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने वाले हों, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। आइए आज के वचन में आएंगे। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 9 चैप्टर से। वहां पर हम एक अंधे मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जो जन्म से अंधा था, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह जब चंगा करते हैं तो वहां पर जो लोग थे वो बहुत हैरान होते हैं और वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि तू कैसे चंगा हुआ। कुछ कहते हैं कि ये शायद कोई और है, उसके जैसा है, और फिर उसको फरीसियों के पास ले आते हैं और फरीसी भी उसको पूछते हैं कि तेरी आंखें कैसे खुल गई। तो वो कहता है कि यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने फिर धो लिया और मैं अब देखता हूँ। और क्योंकि यीशु मसीह ने उसे सबत के दिन चंगा किया था, इसलिए वो लोग कहते हैं, जो फरीसी थे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वे सबत का दिन नहीं मानता। और दूसरे कहते नहीं, पापी मनुष्य ऐसे कैसे कर सकता है कि किसी को चंगा कर दे, कि वो देखना शुरू करे। तो वहां पर फूट पड़ जाती है और वो फिर उस अंधे व्यक्ति को पूछते हैं जो अब चंगा हो गया था कि तू क्या कहता है कि वे कौन है। तो वो यीशु मसीह के लिए कहता है कि वे भविष्यद्वक्ता है। उसके बाद जो फरीसी थे उसके माता पिता को पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारा ही बेटा है जो जन्म से अंधा था, लेकिन अब ये कैसे देख रहा है हम नहीं जानते। क्योंकि उनके अंदर यहूदियों का डर था, क्योंकि यहूदी लोग पहले कह चुके थे कि जो कोई यीशु का अंगीकार करेगा वे आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं लोगों का अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं आगे जाके कि यीशु मसीह उससे भेंट करते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। तो वो कहता है, हे प्रभु, वे कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, तूने उसे देखा भी है, जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। और उसी वक्त उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और वो फिर यीशु मसीह को दंडवत करता है। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये मनुष्य जो अंधा था, और जब यीशु मसीह से इसका सामना हुआ तो इसने देखना शुरू किया जो फिजिकली। लेकिन साथ में ही जब यीशु मसीह ने इस पर अपने आप को प्रकट किया कि वे परमेश्वर का पुत्र है, तो इसने विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद यीशु मसीह को दंडवत किया। उसका जो इमीडिएट उसने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, यीशु मसीह को वर्शिप किया, दंडवत किया। और जो वहीं पे फरीसी लोग हैं, जिन जब यीशु मसीह ने उन पर अपने आप को बार बार प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया और उन्होंने नहीं माना कि वे परमेश्वर का पुत्र है। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है किस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो हमेशा का जीवन पाए। लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो दंड पाएगा, वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और इसी तरह वो फरीसी थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और वो परमेश्वर के राज्य से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, अनंत जीवन से दूर थे। उन्होंने माफी नहीं पाई, क्योंकि उद्धार करता संसार का सिर्फ एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और हम जब हम अंजील पढ़ते तो देखते किस तरह से जो लोग पापी माने जाते थे, जो लोग आउटकास्ट थे, जिनको लोग अपने से दूर रखते थे। जैसे हम 10 कोड़ी की भी कहानी में पढ़ते हैं कि किस तरह से जब 10 कोड़ी में वो चंगे होते, उनमें से एक कोड़ी जब देखता है कि मैं चंगा हुआ हूं,
तो वो बड़ाई करते हुए वापस आता है और वो यीशु के पाँव पर मुँह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगता है। वो मानता है कि किस तरह यीशु प्रभु है और इसी तरह से हमारा भी आज रिस्पॉन्स जो है यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। ये जानते हुए कि यीशु मसीह कौन है, वो कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह मसीह जो हैं वो परमेश्वर हैं। वो इस संसार के उद्धार करता है, वो इस संसार के सृष्टि करता है। वो उन्हीं के द्वारा अनंत जीवन है, यीशु मसीह में ही ज़िंदगी है, यीशु मसीह ही सच्चाई है, मार्ग है, सत्य है। यीशु मसीह जो है उनका जो राज्य है वो हमेशा का है, इटर्नल गॉड है, एवरलास्टिंग उनका किंगडम है। जो सारे यीशु मसीह के शत्रु हैं वो यीशु मसीह के पाँव के नीचे है क्योंकि सारा अधिकार पिता ने पुत्र को दिया हुआ है। तो जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, तो हमारा जो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को वर्शिप करें। जैसे ये यीशु मसीह के आगे इसने यीशु मसीह को दंडवत किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो हमारा भी इमीडिएट रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को वर्शिप करें कि सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है, वो महान परमेश्वर है, वो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। और जब हम ये जानते कि उसने हमारे लिए क्या किया, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर इस मनुष्य को चंगा किया, आज यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, हमारे पाप से छुड़ाया है, हमें अंधकार से छुड़ाया है, हमें मृत्यु से छुड़ाया है। तो हमें परमेश्वर को हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? हमें यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए, पिता को हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। स्तुति और धन्यवाद है, ये साथ में ही हमें एक साथ हमारा जो है रिस्पॉन्स जो है परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। स्तुति इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर के योग्य है, और धन्यवाद इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने इंसान बनकर हम पापी मनुष्यों के लिए वो इस संसार में आया और हमारे लिए अपनी जान दी, हमें बचाया। तो आज हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं, आज सचमुच ये वचन सिर्फ हमारे हमारे यहाँ हेड नॉलेज तक ना रहे कि हम वचन जानते हैं, हम कितने वर्सेस जानते हैं, हम हमें कितने मेमोरी वर्स आते हैं, या हम चर्च जाते हैं, या हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, वो हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए वो आदर हो, वो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो सम्मान हो कि वो कौन है। वो सचमुच वो महान परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो प्रेम के लायक ना थे। हम जो पाप में गिरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के विरोधी थे, और परमेश्वर का सिर्फ गुस्सा था जो हमारी तरफ आ रहा था क्योंकि वो पाप को बर्दाश्त नहीं करते। गॉड इज अ होली गॉड, वो होली गॉड है, पवित्र खुदा है, लेकिन फिर भी उस पवित्र खुदा ने अपने आप को हमसे दूर ना रखा, वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और हमारे लिए वो एक परफेक्ट लाइफ जी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन्होंने हमारे लिए धार्मिकता को पूरा किया, हमारे पाप का दोष अपने ऊपर ले लिया, अपनी धार्मिकता हमें दे दी कि हम पिता के सिंहासन के आगे धर्मी ठहराए जाएं। तो आज ये परमेश्वर का जीवित वचन जब हमारे पास आया है, तो हम भी विश्वास करें जैसे इस मनुष्य ने विश्वास किया। जब यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मानता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उसने विश्वास किया और उसने कहा हाँ, और दंडवत किया। हम भी आज विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम भी उसे दंडवत करें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।